जय माता दी। आज हम आपको लेकर चलेंगे माता ज्वाला देवी के यहाँ। माता ज्वाला देवी हिमाचल के कांगड़ा जिले में कांगड़ा घाटी में शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह चिंतपूर्णी से ज्वाला जी की दूरी 32.5 किलोमीटर है। 50 से 55 मिनट में हम यहाँ पहुँच सकते हैं। माता ज्वाला देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर में भगवती के दर्शन 9 ज्योति रूपों में होते हैं। 9 ज्वालाओं में से एक ज्वाला बड़ी है, जिसे माँ ज्वाला का स्वरूप माना जाता है। जब राक्षस हिमालय के पहाड़ों पर प्रभुत्व जमाते थे और देवताओं को परेशान करते थे, तो भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने उन्हें नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया और विशाल लपटें जमीन से उठ गई। उस आग से छोटी बच्ची ने जन्म लिया। उसे आदि शक्ति यानी कि प्रथम शक्ति माना जाता है। आदि शक्ति सती के रूप में प्रजापति दक्ष के घर पली बढ़ी और बाद में भगवान शिव की पत्नी बन गई। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने शिव जी को निमंत्रित नहीं किया और शिव जी का बहुत अपमान किया, जिसे सती सहन न कर सकी और उन्होंने खुद को हवन कुंड में भस्म कर दिया। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सती को हवन कुंड से निकाला और तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। शिव जी बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। भगवान विष्णु ने शिव जी के क्रोध को शांत करने के लिए सती के शरीर के सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े किए। जिन स्थानों पर टुकड़े गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गया। सती की जीभ ज्वाला जी में गिरी थी और देवी छोटी लपटों के रूप में प्रकट हुई। एक चरवाहे ने देखा कि पर्वत से ज्वाला निकल रही है। उसके बारे में राजा को बताया। राजा को पता था कि इस क्षेत्र में सती की जीभ गिरी थी। राजा ने वहाँ भगवती का मंदिर बनाया, जिसे ज्वाला जी के नाम से जाना जाता है। हम ज्वाला जी पहुँच चुके हैं। बस स्टैंड से 600 मीटर की दूरी पर ज्वाला जी का मंदिर है। ये मंदिर का रास्ता है। हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुँच चुके हैं। चलिए करते हैं माता रानी के दर्शन। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ध्यानु भगत माता का एक प्रसिद्ध भगत था। जब भारत पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था, तब ब्रज प्रदेश में स्थित नदौन ग्राम का निवासी ध्यानु भगत अपने 1000 यात्रियों के सहित माता के दर्शनों को जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर पेश किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों के साथ किधर जा रहे हो? ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ज्वाला माई संसार की रचना व पालन करने वाली है। उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के जोत चलती है। अकबर ने कहा कि तुम्हारी ज्वाला माई का विश्वास कैसे होगा? यदि कोई चमत्कार करके दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु ने कहा, मैं तो माता का तुच्छ भगत हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ। तब अकबर ने ध्यानु के घोड़े की गर्दन काट दी और कहा कि तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा दो। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भगत माता के दरबार में उपस्थित हुआ। आरती के समय ध्यानु ने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की कि बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखो, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपना सिर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। जब देवी ने उत्तर नहीं दिया तो ध्यानु ने अपनी तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट किया। उसी समय ज्वाला देवी प्रकट हुई और उन्होंने ध्यानु भगत का सिर उसके धड़ से जोड़ दिया और वह जीवित हो गया। माता के भगत ने कहा कि मेरे घोड़े का सिर भी माता रानी जोड़ दो। माता रानी ने उनके घोड़े का सिर भी जोड़ दिया। माता ने भगत से कहा कि कोई और वर मांग। ध्यानु ने माता के चरणों में शीश नवाकर कहा कि हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। कृपा करके साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण किया करें। तब देवी ने कहा कि अब से मैं केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अकबर ने माता ज्वाला जी के मंदिर में निकल रही जोत पर लोहे के तवे रखवाए। झरने के पानी से मंदिर की जोत को बुझाने की कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ। तब वह सोने का छत्र बनाकर देवी के लिए ले गया, लेकिन माता ने उसका छत्र स्वीकार नहीं किया और वह टूट गया और अन्य धातु का बन गया। आज भी मंदिर में वह छत्र रखा हुआ है, लेकिन ध्यानु भगत अमर हो गया। उनकी प्रतिमा माता के मंदिर में आज भी है। बोलो ज्वाला माता की जय। हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। बहुत विशाल मंदिर है ये।
सफाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं ये माता का मंदिर है। दूर दूर से श्रद्धालु माता ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्रि के दिनों में जब यहाँ भीड़ होती है तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर कतारें बनाने के लिए रेलिंग लगाई गई है। पंखे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये ज्वाला माई के दर्शन हो रहे हैं हमें एलईडी पे। हम भी लाइन में लग चुके हैं, मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप नज़दीक से मंदिर को देख सकते हैं। मंदिर का गुंबद सोने का बना हुआ है। भक्तजन दर्शन करके माता के बाहर आ रहे हैं, कुछ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दोपहर का समय है लेकिन मंदिर में गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। माता रानी की कृपा से मौसम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हवा चल रही है। गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। हमने आराम से मंदिर में माता रानी के दर्शन किए। आप देख सकते हैं कि सब धर्मों के लोग यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जैन मुनि हैं जो यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। मंदिर परिसर में 9 देवियों के छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। माता के जयकारों से मंदिर का वातावरण भक्तिमय हो गया है। सब भक्तजन माता के जयकारे लगा रहे हैं। अब हमने मुख्य कक्ष के नज़दीक प्रवेश कर लिया है। यहाँ माता के सिंह विराजमान हैं। मुख्य कक्ष के बाहर एक विशाल घंटा लगा हुआ है जिसके नीचे माता की चरण कमल हैं, जहाँ पर श्रद्धालु अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भक्तजन माता के दर्शन के लिए कतारों में लगे हुए हैं। वे तरह तरह के भेंट माता के लिए लेके आए हैं। मंदिर के रास्ते में दोनों तरफ प्रसाद की दुकानें हैं। हम वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं माता को भेंट करने के लिए। अब हम मंदिर में एंटर करने वाले हैं। हमने मंदिर में एंटर कर लिया है। आप भी हमारे साथ माता के दर्शन कीजिए। माता जोत के रूप में यहाँ विराजमान है। बोलो जगदियाँ जोतां वाली माता त्वाडे सदा ही जय। ये आप दर्शन कर रहे हैं ज्वाला माता के, जो कि यहाँ जोत के रूप में विद्यमान है। ये बड़ी जोत है जिसे कि ज्वाला माई का रूप माना जाता है। यहाँ भगत भेंट चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। आप भी माता का जयकारा लगाते हुए माता के दर्शन कीजिए। बोलो साचे दरबार की जय। ही माई जगदियाँ जोतां वाली माता त्वाडी सदा ही जय। जय माता दी।